प्रतिदिन दयालुता की शक्ति। भाग एच। दयालुता क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो न तो पैसे से खरीदी जा सकती है, न ताकत से जीती जा सकती है और न ही तकनीक से बनाई जा सकती है। यह शक्ति है दयालुता, काइंडनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देना, ये छोटी छोटी बातें किसी का पूरा दिन बदल सकती हैं? दयालुता की ताकत यह है कि यह संक्रामक, कंटेजस होती है। अगर कोई आपके साथ दयालुता से पेश आए तो आपके भीतर भी वही करने की भावना जागती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी अंधेरी गुफा को रोशन कर सकती है, वैसे ही दयालुता के छोटे कार्य पूरे समाज को बदल सकते हैं। दयालुता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। भाग 2। दयालुता का वैज्ञानिक आधार, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस। कई लोग सोचते हैं कि दयालु होना केवल एक नैतिक शिक्षा है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि दयालुता का हमारे दिमाग और शरीर पर सीधा असर पड़ता है। 1. दयालुता और दिमाग। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन नामक हार्मोन निकलते हैं। इन्हें फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। इससे हमें खुशी, सुकून और जुड़ाव महसूस होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे हेल्पर्स हाई कहते हैं, यानी मदद करने से मिलने वाला नशे जैसा सुख। 2. दयालुता और शरीर शोध बताते हैं कि जो लोग रोज दयालुता की आदतें अपनाते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। उनकी उम्र भी औसतन लंबी पाई गई है। 3. दयालुता और मानसिक स्वास्थ्य। डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों पर जब एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करवाए गए तो पाया गया कि उनकी मानसिक स्थिति में तेज सुधार हुआ। यह हमें अकेलेपन से भी बचाती है। वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि दयालु होना केवल दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी सबसे अच्छा निवेश है। भाग 3। दयालुता और प्राचीन शास्त्र, धर्म ग्रंथ। हमारे धर्म ग्रंथों, चाहे वह गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या बौद्ध सूत्र, सब में दयालुता को सबसे ऊंचे गुणों में गिना गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहिंसा, क्षमा, दया और करुणा ये सभी दिव्य गुण हैं। बुद्ध ने कहा, दयालुता ही सच्चा धर्म है। ईसा मसीह ने सिखाया, अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम करो जितना तुम स्वयं से करते हो। इस्लाम में भी रहमत यानी दया और करुणा को ईमान का हिस्सा बताया गया है। इससे साफ है कि इंसानियत का आधार ही दयालुता है। भाग 4। रोजमर्रा की छोटी छोटी दयालु आदतें। दयालुता को कोई बड़ा मंच नहीं चाहिए। इसके लिए करोड़ों रुपए दान करना या दुनिया बदल देने वाले काम करना जरूरी नहीं है। असली ताकत है छोटे छोटे कार्य जो रोजमर्रा में हम कर सकते हैं। 1. मुस्कुराना। एक मुस्कान बिना कुछ कहे सामने वाले के मन को बदल सकती है। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि मुस्कुराने से न केवल सामने वाले को अच्छा लगता है, बल्कि आपका भी मूड तुरंत बदल जाता है। 2. धन्यवाद और कृपया। कहना ये दो शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन रिश्तों में चमत्कार कर देते हैं। जब आप घर, दफ्तर या सड़क पर किसी को धन्यवाद कहते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसका काम मायने रखता है। 3. मदद करना। किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में हाथ बढ़ाना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई की किताब दे देना, किसी बीमार पड़ोसी के लिए दवा लाना। ये काम सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जिनके लिए आप करते हैं उनके लिए यह जीवन बदलने वाली घटना हो सकती है। 4. सुनना। लोग अक्सर बोलते तो हैं, लेकिन सुनते कम हैं। जब आप ध्यान से किसी को सुनते हैं तो यह भी एक बड़ा दयालु काम है। 5.
क्षमा करना गुस्से में आकर बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना कठिन। माफ करने से सामने वाला ही नहीं, आपका मन भी हल्का हो जाता है। अगर हम हर दिन बस 2 तो 3 छोटे दयालु काम करें तो साल भर में ये हजारों दयालु कार्यों में बदल जाते हैं। भाग 5, दयालुता और मानसिक स्वास्थ्य। आज की दुनिया में लोग अकेलेपन, तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं। दयालुता इस अंधेरे में रोशनी की तरह काम करती है। 1. तनाव कम करना। रिसर्च बताती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो शरीर का कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम हो जाता है। 2. आत्मसम्मान बढ़ाना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें लगता है कि हम यूजफुल हैं और यह हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। 3. अकेलेपन से मुक्ति। दयालुता हमें दूसरों से जोड़ती है। मदद करने से हमारे रिश्ते गहरे होते हैं और हम अकेलेपन की कैद से बाहर आते हैं। 4. अवसाद और एंजाइटी पर असर। कई मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थेरेपी ऑफ काइंडनेस का उपयोग करते हैं, जिसमें मरीज को छोटे छोटे दयालु कार्य करने को कहा जाता है। परिणाम यह निकलता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने दर्द से बाहर निकलने लगता है। भाग 6, दयालुता और रिश्तों की मजबूती। कोई भी रिश्ता, चाहे वह परिवार का हो, दोस्ती का या जीवन साथी का, तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें दयालुता न हो। 1. परिवार में दयालुता। घर में छोटी छोटी दयालु बातें, जैसे कैसे हो पूछना, थक गए हो कहना, रिश्तों को मजबूत करती हैं। 2. दोस्ती में दयालुता। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े रहें। अगर दोस्ती में दयालुता न हो तो वह केवल स्वार्थ का सौदा बन जाती है। 3. दांपत्य जीवन में दयालुता। पति पत्नी अगर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें और माफ करना सीख लें तो जीवन सुखमय हो सकता है। शोध बताते हैं कि जिन दंपतियों में दयालुता और आभार अधिक होता है, उनका रिश्ता लंबे समय तक खुशहाल रहता है। 4. समाज में दयालुता। पड़ोसी, सहकर्मी, साथी। अगर हम रोज थोड़ा सहयोग और करुणा दिखाएं तो समाज में संघर्ष और कलह अपने आप कम हो जाएंगे। भाग 7, दयालुता से सामाजिक परिवर्तन। समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़ी क्रांति या आंदोलन की जरूरत नहीं होती। कई बार बदलाव की शुरुआत एक छोटे दयालु कार्य से होती है। 1. सामूहिक दयालुता। जब एक व्यक्ति मदद करता है तो वह केवल एक व्यक्ति को बदलता है, लेकिन जब 1000 लोग रोज दयालु कार्य करते हैं तो पूरा समाज बदल सकता है। 2. उदाहरण, लंगर परंपरा, सिख धर्म। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। स्वच्छ भारत अभियान, लाखों लोगों ने स्वच्छता के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। दयालुता वह गोंद है जो हमें जोड़कर रखती है। बुजुर्गों की सेवा अभियान, युवाओं के ग्रुप बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं। 3. दयालुता और अपराध रोकथाम। जिन समाजों में लोग एक दूसरे के लिए करुणा और मदद की भावना रखते हैं, वहां अपराध का स्तर कम होता है। समाज में दयालुता वह चिपकने वाला गोंद है जो सबको जोड़कर रखता है। भाग 8, व्यवसाय और ऑफिस में दयालुता की शक्ति। अक्सर माना जाता है कि बिजनेस केवल मुनाफे से चलता है, लेकिन सच यह है कि दयालुता ही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। 1. लीडरशिप में दयालुता। अच्छे लीडर केवल आदेश नहीं देते, बल्कि अपनी टीम के साथ साथ सहानुभूति रखते हैं। कर्मचारी ऐसे लीडर को अधिक मानते हैं और उनके लिए काम करना पसंद करते हैं। 2. ग्राहक सेवा। अगर ग्राहक से दयालुता से बात की जाए तो वह हमेशा आपके ब्रांड को याद रखेगा। यही कस्टमर लॉयल्टी की असली जड़ है। 3. ऑफिस का माहौल। जहां दयालुता और सहयोग की भावना होती है, वहां तनाव कम होता है
और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। याद रखिए, प्रॉफिट इज अ रिजल्ट बट काइंडनेस इज द प्रोसेस। भाग 9। बच्चों और शिक्षा में दयालुता का महत्व। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर हम उन्हें बचपन से दयालु होना सिखाएं तो आने वाली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से एक बेहतर समाज बनाएगी। 8. बच्चों को सिखाना छोटे छोटे काम जैसे खिलौने साझा करना, दोस्तों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना। कहानी और खेलों के माध्यम से दयालुता सिखाई जा सकती है। 2. शिक्षा प्रणाली में दयालुता स्कूल। अगर दयालुता प्रोजेक्ट्स शुरू करें जैसे गरीब बच्चों की मदद, पर्यावरण की सेवा, तो बच्चे संवेदनशील बनेंगे। 3. भविष्य की नींव। जिन बच्चों में करुणा और दया की आदत पड़ जाती है वे बड़े होकर बेहतर माता पिता, बेहतर लीडर और बेहतर नागरिक बनते हैं। यदि हम दयालु पीढ़ी तैयार करें तो हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाग 10। दयालुता और आत्मिक शांति। दयालुता केवल समाज के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति के लिए भी आवश्यक है। 8. अंतरात्मा की तृप्ति। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भीतर एक संतोष मिलता है। यह संतोष पैसा या शोहरत कभी नहीं दे सकती। 2. ध्यान और करुणा। बौद्ध धर्म में मेट्टा मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होता है। इसमें व्यक्ति सभी जीवों के लिए करुणा का भाव रखता है। इससे मन शांत और निर्मल होता है। 3. कर्म और फल। शास्त्र कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। दयालुता के बीज बोओगे तो सुख शांति की फसल जरूर काटोगे। भाग 11। वैश्विक स्तर पर दयालुता के आंदोलन। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। पूरे विश्व में इस दिन लोगों को दयालु कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2. पे इट फॉरवर्ड मूवमेंट। अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी किसी और के लिए वही करें। इससे दयालुता की चेन बन जाती है। 3. नानक, गौतम बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दयालुता को जीवन का केंद्र बनाया वे पूरी दुनिया को बदल गए। दुनिया में अगर शांति चाहिए तो यह हथियारों से नहीं बल्कि दयालुता के हथियार से ही आएगी। भाग 12। निष्कर्ष। दयालुता हमारी असली शक्ति है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि दयालुता कोई बोझ नहीं बल्कि यह हमारी असली ताकत है। यह हमें खुश करती है, रिश्ते मजबूत करती है, समाज को जोड़ती है और आत्मा को शांति देती है। अगर हर इंसान रोज सिर्फ 203 दयालु कार्य करने का प्रण ले ले तो यह दुनिया रहने के लिए सबसे सुंदर जगह बन सकती है। याद रखिए, शक्ति शरीर से नहीं आती, बुद्धि से भी नहीं आती। असली शक्ति आती है दयालुता से। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।